एक एक आसन का समय मैंने निर्धारित किया हुआ 10 मिनट। कितना बोलो? 10 मिनट एक आसन पूरा करते हैं तो पूरा लाभ होता है। चलो बच्चों, आप करो। अब शीर्षासन करेंगे और सर्वांगासन करेंगे। 5 मिनट शीर्षासन, 5 मिनट सर्वांगासन। सभी बच्चे यही करेंगे और दूसरा कुछ मत कीजिए आप। हाँ, ये पवन मुक्तासन, जिनका पेट गड़बड़ा रहा है, नाभि डिगी हुई है, धरण डिगी हुई है, भूख ठीक से नहीं लगती, गैस कब्ज एसिडिटी बनती है, लिवर किडनी की प्रॉब्लम है, डायबिटीज की प्रॉब्लम है, कॉन्स्टिपेशन है, कोलाइटिस है, पास फिशर फिस्टूला है, ये गड़बड़ झाला हो रखा है। कैसे करना अपनी केयर? बच्चे सभी शीर्षासन सर्वांगासन में देख रहे हो कितनों ने शुरू कर दिया, अभी तो किसी ने भी शुरू नहीं किया। ये क्या गड़बड़ है? 1 सेकंड में बोला और अगले सेकंड में स्टार्ट, इसको कहते हैं करना। करो सब। एक भी अभी कुछ तो करने की पोजीशन में अभी झुके ही है। बावड़ो, इसको गुरु ने आज्ञा की, 1 सेकंड में बोला और अगले सेकंड हो गया, इसको कहते हैं करना। बाकी तो अल्हड़पना है। हाँ, 1 सेकंड में एक्शन में आ जाना चाहिए। शीर्षासन, सर्वांगासन। हाँ, नए नए बच्चे आए, वो भी अच्छे से कर रहे हैं। कर लो, आप भी कर लो। 5 मिनट से पहले नीचे नहीं आना। हाँ, शेष पवन मुक्तासन करो। ये सब योगाचार्य जो बनने आए हैं, योग शिक्षक, तुमको भी शीर्षासन सर्वांगासन आना चाहिए। कुछ पड़े पड़े ऐसे ही सब आसन में ही लेट गए, ऐसे नहीं होना चाहिए। पवन मुक्तासन करो। चलो, सबको सर्वांगासन करो, शीर्षासन का अभ्यास करना है। ऐसे पवन मुक्तासन। तो मैं कह रहा था, जीवन को पूरा संभाल लो, संवार लो। सेल्फ केयर। अब जिनके लीवर गड़बड़ है तो योगाभ्यास करना, अच्छा आहार लेना, अपनी दिनचर्या को ठीक करना, उपवास आदि करना, सप्ताह में 1 बार पूरा उपवास और डेली इंटरमिटेंट उपवास। डेली, वीकली, मंथली क्या करना वो भी अभी बताने वाला हूं। पवन मुक्तासन, उत्तान पादासन करो, लंबा करो। आधा से 1 मिनट तो करो, 10 मिनट में तो सब ढह जा रहे हैं। ऐसे पवन मुक्तासन, उत्तान पादासन, नौकासन। पवन मुक्तासन, उत्तान पादासन, नौकासन, सेतुबंधासन। एक एक आसन लंबा करना होगा। सर्वांगासन, हलासन। अब सर्वांगासन 5 मिनट करें ऐसे, हलासन भी ऐसे 5 मिनट करें, कम से कम 5 मिनट से शुरुआत तो करें। शीर्षासन भी ऐसे ही 5-10 मिनट। ऐसे अपने तन मन जीवन को साधो। थोड़ी देर किया और फिर निढाल होकर के पड़ जाते हैं, बेहाल होकर के। ये प्रक्रिया ठीक नहीं है, अपने आप को साधना पड़ेगा। एक एक आसन में ऐसे 10-10 मिनट तक। शीर्षासन भी 2 सेकंड में हो जाता है ऐसे। इसको कहता था, जैसे मैंने कहा ना बच्चों को, करो शीर्षासन और सर्वांगासन, तो इधर बोला और उधर हो गया, इसको कहते करना। और 5-10 सेकंड तो सोचने में लगा देते हैं,
वो है फिसड्डी, वो है प्रमादी, वो है अजागरूक, बेहोशी में जीने वाले। एक क्षण में अपने तन को, मन को, जीवन को जो साध सके, उभार सके, उसको कहते हैं योगी। बाकी तो ऐसा ही चल रहा है ढीला ढाला जमाना, इसीलिए तो लोगों की हालत खराब है। ऐसे मैंने शीर्षासन, सर्वांगासन 5-5 मिनट करने के लिए कहा था। किसी ने तो मेरी बात पूरी मानी है, बाकी तो सुन करके अनसुना कर देते हैं, अनसुना करते हैं, अनसुनी करते हैं, मनमानी करते हैं। और फिर ये कहा सुनी, अनसुनी, मनमानी, और इसी में ही जीवन ऐसे ही बस एवरेज लाइफ जीते रहते हैं। तो कुछ बच्चों ने तो अपने आप को साधा है। चलो भाई, एक बार उन बच्चों के लिए ताली बजा दो जिन्होंने शीर्षासन, सर्वांगासन 5 मिनट पूरा किया। पेनक्रियाज के डीजनरेटिव सेल्स को रिजुविनेट किया जाता है। नर्वस सिस्टम को रिजुविनेट करके बीपी को ठीक किया जाता है। बीपी की, शुगर की, थायराइड की, कोलेस्ट्रॉल की दवाइयां परमानेंट बंद हो जाती है। थायराइड के सेल्स डीजनरेट हुए थे और रिजुविनेट हो जाते हैं। किससे? थायरोगिड धनिया के पानी के साथ लेने से। ब्रेन के सेल्स डीजनरेट हुए थे। मॉडर्न मेडिकल साइंस में तो अभी कॉन्सेप्ट ही नहीं आया कि ब्रेन के सेल्स रिजुविनेट हो सकते हैं। मेधावटी मेमोरी ग्रिड ओमेगा से। और ब्रेन के साथ जब नर्वस सिस्टम में भी डिजनरेशन स्टार्ट हो जाता तो न्यूरोग्रिड, इम्यूनोग्रिड से। पार्किंसंस, अल्जाइमर, डिमेंशिया, ऑटिज्म, सिजोफ्रेनिया, ओसीडी, माइल्ड ऑटिज्म, सेरेब्रल पैलेसी, इन सब रोगों को हमने रिवर्स किया। ये बड़ी बात थी। नहीं तो पार्किंसंस, अल्जाइमर, डिमेंशिया एक बार हो जाए तो बोले अब तो गाड़ी, जीवन की गाड़ी पटरी से उतर गई। ऐसे कहते हैं कि जीवन की गाड़ी अब तो पटरी से उतर गई, वापस पटरी पर लेकर के आए और डीजनरेटिव ब्रेन सेल्स को रिजुविनेट किया। डीजनरेटिव आंखों के सेल्स को रिजुविनेट किया। आईग्रिड से कानों के सेल्स को रिजुविनेट किया। ईयर ग्रिड से लीवर के सेल्स को, किडनी के सेल्स को रिजुविनेट किया लिवोग्रिड और रीनोग्रिड से। फेफड़ों के सेल्स को रिजुविनेट किया, एल्वोलाइज को रिजुविनेट किया सासारी ब्रोनकोम से। ये बड़ी बातें थी। किडनी के सेल्स को नेफ्रॉन्स बोलते हैं और इसलिए नेफ्रोपैथी और अलग अलग प्रकार की उसकी टर्मिनोलॉजी उसके इर्द गिर्द होती है। किडनी के सेल्स को रिजुविनेट करना आज भी मेडिकल साइंस के लिए एक चैलेंज है। हमने किडनी सेल्स को रिजुविनेट किया है। लंग के सेल्स को एल्वोलाइज बोलते हैं, उनको रिजुविनेट किया सासरी ब्रोनकोम से। ब्रेन के सेल्स को न्यूरॉन्स बोलते हैं। फिर उनका पूरा जो तंत्र है उसको स्नैप्स बोलते हैं। ब्रेन के न्यूरॉन्स, उनके स्नैप्स, उनके कोऑर्डिनेशन, कम्युनिकेशन को हम एक आइडियल कंडीशन में लेकर के आए मेधावटी मेमोरी ग्रिड ओमेगा से। बोन सेल्स जो डीजनरेट हो रहे थे उनको पीडानिल गोल्ड ऑर्थोग्रिड से, अश्वशिला से, योगराज, महायोगराज, गुगुल, त्रिशंकु, गुगुल, चंद्र प्रभा, गोक्षर आदि जितने भी प्रयोग है, बृहत्वाद, चिंतामणि, रसराज, रस, योगेंद्र रस, मोती पिष्टि आदि के द्वारा। मंडूकासन लंबा करना है, हाथ यूं या यूं रखकर। मंडूकासन की तरह योग मुद्रासन भी लंबा करना है। तो जब मैं बात कह रहा था
हड्डियों के सेल्स जिनको ऑस्टियोब्लास्ट ऑस्टियोक्लास्ट सेल्स कहते हैं, जिससे बोन फॉर्मेशन बोन रिजॉर्प्शन होता है, शरीर की एक बहुत ही गहरी आंतरिक प्रक्रिया है। हड्डियों के पूरे ताने बाने को ठीक किया हमने पीडानिल गोल्ड ऑर्थोग्रेट ऑर्थो केयर से। लो, ऑर्थो केयर आर्थराइटिस के लिए, लीवर के लिए, पेनक्रियाज के लिए, किडनी के लिए, लीवर केयर, रीनल केयर, ऑर्थो केयर, कोलेस्ट्रॉल के लिए कोलेस्ट्रॉल केयर, ऐसे ऐसे औषधियों का निर्माण किया जो हेल्थ केयर के संदर्भ में अवेयर नहीं थे, इग्नोरेंस में, उदासीनता में जी रहे थे। मंडूकासन, योग मुद्रासन,